जय हिंद। आज से हम लोग क्लास 12वीं के भूगोल को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आप जानने का प्रयास करेंगे कि भूगोल किस जानवर का नाम होता है। इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लास 12वीं के भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, किस खंड में कितना चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्लास 12वीं के भूगोल दो भागों में बांटा गया है। पहला क खंड और दूसरा ख खंड। आप लोगों ने क्लास 10वीं में सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ा होगा। आप तो कहिएगा सर हमने 10वीं क्लास में भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा और व्यवस्था पढ़ा, सर हमने तो सामाजिक विज्ञान पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह चारों विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, मान लीजिए यह बोर्ड पर एक लड़का है। इस लड़के को इसके चाचा जी के द्वारा कहा जाएगा कि हमारा भतीजवा है। इस लड़के को इसके नाना जी के द्वारा यह कहा जाएगा कि हमारा नतिया है। और इस लड़के को इसके मामा जी के द्वारा यह कहा जाएगा कि हमारा भगिना है। और इस लड़के को इसके दादाजी के द्वारा यह कहा जाएगा कि हमारा पुतवा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ससुरा लड़कवा एक ही है, लेकिन इसको अनेक नामों से जाना जा रहा है। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान एक ही है, लेकिन इसको अनेक भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से हम लोग क्लास 12वीं की भूगोल शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लास 12वीं के भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, खंड क और खंड ख। जिसमें से पहला खंड का नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें कुल 10 अध्याय दिए गए हैं। क्लास 12वीं की पहले किताब का पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरे चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तीसरे चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। चौथे चैप्टर का नाम है मानव विकास। पांचवें चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। छठे चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाएं। सातवीं चैप्टर का नाम है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप और 8वीं चैप्टर का नाम है परिवहन और संचार। 9वीं चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 10वीं चैप्टर का नाम है मानव बस्ती। और इसके बाद हम लोग विश्व मानचित्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और क्लास 12वीं की दूसरे किताब का नाम है भारत लोग और उसकी अर्थव्यवस्था, जिसका पहले चैप्टर का नाम जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन और दूसरे चैप्टर का नाम है प्रवास, जिस चैप्टर में हम प्रवास के प्रकार पढ़ेंगे, प्रवास के कारण पढ़ेंगे और प्रवास के परिणाम पढ़ेंगे। और तीसरे चैप्टर का नाम मानव विकास है। चौथे चैप्टर का नाम मानव बस्तियां है। पांचवें चैप्टर का नाम भू संसाधन तथा कृषि है। छठे चैप्टर का नाम जल संसाधन है। सातवें चैप्टर का नाम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। 8वीं चैप्टर का नाम निर्माण उद्योग है। 9वीं चैप्टर का नाम नियोजन और सतत पोषणीय विकास है। 10वीं चैप्टर का नाम परिवहन और संचार है। 11वीं चैप्टर का नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और 12वीं चैप्टर का नाम भौगोलिक परिक्षेप और चयनित कुछ मुद्दे की समस्या है। और अध्याय के अंतिम चैप्टर में हम लोग भारत के मानचित्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि क्लास 12वीं की दो किताब है, जिसमें पहले वाले किताब में हम विश्व भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे वाले किताब में हम लोग भारतीय भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। और हम लोग अगले वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल के पिता कौन है और भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तब तक सभी को जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।